갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Okay, kids, welcome to Education. And today we are starting with our practice set 3.3, that is of your third chapter of arithmetic progression. So, before starting the exercise, let's have a look at the formulas that we are going to use in this exercise or practice set. Okay, so इससे पहले आपने जो sum करा था, that was basically क्या था, टर्म बेस्ड. ठीक है, अगर आपको ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस का किसी समझ लो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म है और इसी सीक्वेंस का आपको 28 टर्म फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो यू यूज द फॉर्मूला ऑफ टीएन. ठीक है, now we are going to learn about the formula that is SN. SN stand for submission. ठीक है, submission of the terms in a sequence. ठीक है, अभी sum of first n terms of an AP ये आपको करना. ठीक है, so एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11. क्या ये AP है? तो सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 2 है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, आपका एक AP है. ठीक है, तो ये AP हो जाने के बाद अब क्या करना है, मान लो आपको फाइंड आउट करना है कि ये स्टार्टिंग के जो सम्स है, ये स्टार्टिंग के जो नंबर्स हैं, इन सब का अगर हमें एडिशन फाइंड आउट करना है, ये सबको ऐड करके कितना मिलेगा. तो व्हाट विल यू डू, पहले आप ऐड करते जाओगे. 1 + 3 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9, ठीक है, 9 + 7 16 एंड सो ऑन. ठीक है, लेकिन चलो इधर तो एक छोटा नंबर है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ फर्स्ट टर्म से लेकर के आप कुछ 100 टर्म्स का समेशन करके बताओ. ठीक है, 100 सम्स का आप एडिशन करके बताओ. मतलब ये सीक्वेंस के 100 टर्म्स जो है, ठीक है, उनका सबका एडिशन यानी n = 100 तक आप एडिशन करके बताओ हमें. ठीक है, सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आप क्या करोगे, सारे टर्म्स को एक एक करके लिखोगे, उनको ऐड करोगे, प्लस करते हुए जाओगे. ठीक, एट सम पॉइंट एट सम एप्लीकेशन हमको जरूरत पड़ती है कि हम क्या करें, सारे टर्म्स को एडिशन करें. ठीक है, सो अब इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेस हैं. ठीक है, दैट इज Sn = n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज t ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और या सॉरी, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी एन टर्म, कोई भी सीक्वेंस का किसी टर्म का आप नंबर ले लो. ठीक है, मान लो आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 टर्म तक है. ठीक है, तो अगर मुझे इसी फॉर्मूले को यूज करके मुझे इन 6 टर्म्स का वैल्यू निकालना है और इसे डायरेक्टली, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करोगे. ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और डी की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 - 1 दैट इज 2. तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ए की वैल्यू है आपकी, ए की वैल्यू है 1 इन अ सिमिलर मैनर. डी की वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू व्हाट, 2. और मान लो कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मुझे पता है और मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 का मैं सम फाइंड आउट करता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S6 इसमें क्या होगा, S6 की जो वैल्यू है, ठीक है, यू कैन राइट इट एज, जहां जहां पे n था यू विल पुट 6. ठीक है, वी विल सी दैट इन सम. ठीक है, अभी फॉर नाउ हम लोग 6 टर्म तक फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जहां जहां पे n था यू शुड पुट 6 ओवर देयर. ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब से n/2 है, n/2. ठीक है, नेक्स्ट इज 2a. ठीक है, एंड व्हाट इज a ओवर हियर, दैट इज 1 बेसिकली, तो दैट इज 2 + 1, 2 × 1 प्लस ब्रैकेट ऑफ n क्या था फिर से आपका 6. सो ये हो जाता है आपका, दिस बिकम्स व्हाट, 6 माइनस ऑफ 1. ओके, n-1 था, और ब्रैकेट ऑफ डी क्या आपका यहाँ पे 2 है. तो यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज. ठीक है, फिर डी की वैल्यू क्या थी आपकी, 2 पुट कर दो ब्रैकेट. अब इसे सॉल्व करो आप. ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद 6/2 इज व्हाट, 3. इन अ सिमिलर वे यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, एंड फिर यहाँ पे प्लस 6 - 1 5, और 5 2 ज़ा 10. सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट व्हाट, 2 + 10 12. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला 12, और 12 3 ज़ा 36. ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से अगर आपने 6 टर्म तक का वैल्यू निकाला, क्या मिल गया आपको, 6 टर्म का आपने वैल्यू निकाला, क्या मिल गया, 36. ठीक है, यानी ये फर्स्ट 6 टर्म्स का एडिशन कितना होने वाला है, 36. चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है.
1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 is 25, 25 plus 11 is how much 36. तो हमने क्या करा, ये ऐसे एडिशन करने से, वन बाय वन एडिशन करने से बेटर वी यूज द फॉर्मूला. अब यहाँ पे सिर्फ 6 टर्म्स का हमें एडिशन करना था, तो आपको लगेगा सर इतना सिंपल तो है यहाँ पे, तो फिर क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. एट द सेम टाइम इमेजिन करो कि जब आपके नंबर्स, मुझे फर्स्ट 100 नंबर्स का सम चाहिए रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे यू कांट गो वन बाय वन कि सबको वन बाय वन आप ऐड कर रहे हो. एट दैट सिचुएशन व्हाट यू विल डू कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे और इसके अंदर वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे, ठीक है. अब इन अ सिमिलर वे, अगर आपको ये वाले सीक्वेंस में अगर आपको वैल्यू जो है एंड वाले टर्म्स की भी वैल्यू पता है, यानी फर्स्ट टर्म पता है आपको और लास्ट टर्म पता है, ठीक है, और वैसे सम में आपको सॉल्व करना है तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज व्हाट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है. अगर मैं इस सीक्वेंस के अंदर, चलो यहाँ पे अगर मैं लास्ट टर्म लिख देता हूँ कि चलो इसका लास्ट टर्म है 101, ठीक है, तो ये सीक्वेंस का लास्ट टर्म है आपका 101. तो ऐसे में अगर आपको डायरेक्टली कोई भी एन टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये वाले सीक्वेंस का मैं क्या करता हूँ 58 टर्म फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और S50 लिखूंगा मैं, ओके, और क्योंकि मुझे 58 टर्म फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे आपका 50 आ जाएगा, ठीक है, यू विल गेट 50 बाई 2, ओके. और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही पता है आपको, ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू विल डू कि डायरेक्टली फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी इतना बड़ा फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सीधा आपकी वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है. तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ओवर हियर, फर्स्ट टर्म है आपका 1 और लास्ट टर्म क्या था आपका 101, Tn है ये लास्ट टर्म, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे 101. तो इसके बाद इसको सॉल्व करो, 50 बाई 2 कितना होगा 25, ओके. 101 प्लस 1 इज हाउ मच 102. इन अ सिमिलर वे इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 25 इंटू, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है ये, वी हैव टू पुट मल्टीप्लिकेशन ओवर नॉट एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन है. अब मल्टीप्लाई करो, 25 2 50 का 0 कैरी है 5, 25 0 0 प्लस 5 इज व्हाट 5, ठीक है. नेक्स्ट 25 1 25. सो इससे क्या मिलेगा आपको, यानी कि अगर फर्स्ट 50 टर्म्स का आप एडिशन करते हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलती है 2550, ठीक है. एंड दिस आर द टू formulas that we are going to use in this whole chapter, ठीक है, सॉरी इन दिस होल एक्सरसाइज एंड फर्दर इन दिस चैप्टर आल्सो, ठीक है. तो चलो प्रोसीड करते हैं. Okay kids, coming to the first sum of your practice set 3.3 which says first term and common difference on AP are 6 and 3, ठीक है. तो आपको दिया हुआ है क्या, फर्स्ट टर्म है आपका 6 और कॉमन डिफरेंस है दैट इज D इज कितना आपका 3, ठीक है. रिस्पेक्टिवली फाइंड S27, ठीक है. तो जब भी आपको ऐसा आएगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सारे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, सारा जो सम है उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज फिल करते हुए जानी है, ठीक है. तो व्हाट यू विल डू कि इसे सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करोगे आप, ठीक है, और जहां जहां पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ आप वहां पे वैल्यूज सेम टू सेम पुट करते जाओगे, ठीक है. सो देखो यहाँ पे A की वैल्यू 6 है दिया हुआ आपको, D की वैल्यू कितना है 3 है, और S27 जो है आपको क्वेश्चन में पूछा गया, S27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो फॉर्मूला जो है दैट इज व्हाट, पूरा कंप्लीटली करेक्टली फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 2a, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2a, ठीक है. तो ये ब्रैकेट में आप लोग फिल करोगे 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ठीक है. फिर इसके बाद से लेट मी डिक्रीज द थिकनेस. सो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2a आ गया, फॉर्मूला ही था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ठीक है. नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेप दैट इज S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2. अभी n की जगह पे क्या पुट कर दिया, हमको S27 चाहिए था ना, तो वी हैव क्वेश्चन में पुट कर दिया n इज इक्वल टू व्हाट 27. तो n की जगह पे आ गया 27 अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ अभी 2a यानी क्या 6 है आपका, ठीक है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज व्हाट 12. तो ये वैल्यू भी उन्होंने लिख दी है, ठीक है. नेक्स्ट जहां जहां पे n था वहां पे क्या आ गया 27, तो n की जगह पे क्या आ गया 27, ठीक है, 27 माइनस 1. नेक्स्ट d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू यहाँ पे 3, तो इसको पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, ब्रैकेट के अंदर फिल करना है एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप 27 बाई 2 एज इट इज है, इसको सिंप्लीफाई करोगे. अभी सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26. अब 26 ये हो गया 26
ये 26 और ये इस साइड में आपका 3, मल्टीप्लीकेशन करो 26 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाता है, दैट इज 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये आपको लिखना नहीं, ये वाला पार्ट आपको इसको साइड में कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो दिया था हमें वही वैल्यूज फिल करनी है, ठीक है, जो ब्रैकेट दिया उसको ही फिल करना है। ये कितना हो जाएगा, तो साइड में सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज व्हाट 20 12, ये बीच में 12 है, 12 प्लस 26, 27 माइनस 1 इज 26, 26 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3, ठीक है। अब ये 12 आपका एज इट इज रहेगा, प्लस साइन, ओके, मल्टीप्लाई करो 3 6 18, कैरी है 1, 3 2 6 और ये 1 78, प्लस कर दो कितना हो जाता है 90, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, आप इस 90 को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 90, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या करा है, कैंसिलेशन कर दिया, दैट इज 2 1 2 45, तो यहाँ पे आ गया आंसर आपका 45। अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, दैट इज 27 मल्टीप्लाइड बाय 45, ठीक है। तो जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंपल वे डू दैट, ओके, कर लो, पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 का 5 कैरी आया कितना 3, इन सिमिलर वे मल्टीप्लाई करो 7 4 28 और 3 दैट इज हाउ मच 31, ओके, देन अक्रॉस, देन 2 5 10 का 0 कैरी आया 1, ठीक है, एंड 2 4 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन करके, देन वी विल ऐड, ये आएगा आपका 5, दिस विल बी योर 1 एंड 3 प्लस 9 इज 12, तो क्या आंसर आ गया 1215, ओके। तो उसको आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ओके, दैट इज 1215। तो आपको करना क्या, जब भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आए सब कुछ एज इट इज कॉपी करना है, सब कुछ एज इट इज कॉपी कर लेना आपको, और उसको वैल्यूज जो जो ब्रैकेट्स उसके अंदर एज इट इज फिल कर देना, नो चेंजेस टू बी डन, ठीक है। एंड दिस वाज योर फर्स्ट सम। चलो सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। Okay kids, coming to the second sum, that is find the sum of the first 123 even natural numbers, ठीक है। So जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे सम, तो आपको समझ जाना है किसका फॉर्मूला यूज करना है, SN का फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है, ठीक है, और फॉर अ सीक्वेंस, ठीक है। तो क्या पूछा है, फर्स्ट 123, ठीक है, तो यानी कि समझ में आना चाहिए, पहले 123 टर्म्स का पूछा है, दैट मींस व्हाट n इज इक्वल टू व्हाट 123, यानी फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 123 टर्म्स है उसका एडिशन आपको पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड वी नो अबाउट नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं आपके 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे प्रोसीड होते रहते हैं, ठीक है। अब इवन नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर स्टार्ट कर दो, इवन नंबर स्टार्ट होता है आपके 2 4 6, ठीक है, ये होते हैं आपके इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है, और ऐसे ही फर्स्ट 123 टर्म्स का आपको एडिशन चाहिए, दैट इज द होल क्वेश्चन अबाउट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर, ठीक है, कैसे हैं, अभी सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर कैसे होंगे आपके, दैट इज यही जो मैंने लिखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही प्रोसीड होते रहेंगे, ठीक है, कहाँ तक, इनफिनाइट तक हमें क्या, ठीक है, ऐसे आगे तक प्रोसीड होते हुए जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसके आगे आप लिखोगे क्या फॉर्म करता है, अभी देखो ये समझ में आ रहा है कि क्या है, इससे एक एपी फॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एक एपी फॉर्म हो जाता है, फॉर्म्स एन एपी, ठीक है, इसके लिए आप लिखोगे फॉर्म्स and AP यानी arithmetic progression with A is equal to what, with A is equal to देखो and D is equal to now let's have a look। अभी ये सीक्वेंस एक AP बन जाता है, हाउ, ठीक है, यहाँ पे AP बन जाएगा जहाँ पे A की वैल्यू क्या है 2, A की वैल्यू है आपकी 2 एंड द सेम टाइम D क्या है, यहाँ पे देखो सब में डिफरेंसेस, 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2, ठीक है, तो A भी 2 है और D भी 2 है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 123 टर्म्स का एडिशन, ठीक है, दैट इज समेशन। तो S क्या फाइंड आउट करना है, आप लिख दोगे S 123 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके, एंड दिस इज योर होल थिंग, ये आपको S123 फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, डेफिनेटली क्या है,
एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, आप एस एन का फॉर्मूला लिख लोगे. व्हाट इज एस एन का फॉर्मूला ओवर हियर, दिस इज योर एस एन का फॉर्मूला. एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी. अब करना क्या है, सारे वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है. सो क्या पुट करोगे आप, पुट n is equal to 123, okay, and then a is equal to what, a is equal to how much, a is equal to 2 and d is equal to 2. तो ये सारे वैल्यूज आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है. अब ये तीनों ही वैल्यूज जब इसके अंदर पुट हो जाएंगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, दैट इज जहां जहां पे n है वहां पे पुट कर दोगे आप 123. सो S123 is equal to n by 2. n by 2 means what, 123 by 2. ओके 123 by 2 वैल्यू लिख दिया आपने. नेक्स्ट 2a, ठीक है. अभी 2a, a की वैल्यू क्या है, अगेन यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 2, दैट मीन्स व्हाट 2 इंटू 2. फिर प्लस साइन एज इट इज, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन, व्हाट इज n, दैट इज 123, ठीक है. दैट मीन्स व्हाट 123 माइनस ऑफ 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 2 और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है. नाउ अब डेसिमल में से जब भी नंबर आए जिसका एक इवन नंबर ऑड नंबर है तो बेसिकली डिवाइड नहीं करना चाहिए 2 से, लीव एज इट इज, हम लोग को आगे इसे सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है. तो 123 डिवाइडेड बाय 2. नाउ मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 2 जा 4, यहाँ पे 123 माइनस 1 इज हाउ मच, 122 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 2. सो द handwriting with the mouse is really weird, ठीक है. Now we'll get a writing pad very soon, फिर अच्छी राइटिंग में लिख पाएंगे, ठीक है. Now 123 divided by 2, again multiplication कर लो, that means what 4 plus as it is, multiply करो, 2 2 are 4 and again multiplied by 2 2 are 4 and 2 1s are 2, okay, and this is your इतना पार्ट हो गया. नेक्स्ट कमिंग टू द सेकंड वन, नेक्स्ट ऐड कर लो, 244 प्लस 4 इज हाउ मच, दैट इज 123 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, ठीक है. और इसको ऐड करोगे तो दैट आपको मिल जाता है कितना, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 244 प्लस 4 इज 248 एंड यू गेट फ्रॉम दिस 123 डिवाइडेड बाय 2. और ये कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग, देखो 2 1s are 2 1s are 2 2s are and 2 4s are, and here we get क्या मिलता है आपको वैल्यूज, that is 123 multiplied by 124. इसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टली now go for the multiplication, अब मल्टीप्लाई करोगे 123 multiplied by 124 and you will get 123 को जब 124 से मल्टीप्लाई करते हो you get the answer as 115. आप ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 15252. सो इसके थ्रू आपको मिल गया सम ऑफ फर्स्ट 123 सम टर्म्स, दैट इज 15252. द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स वो भी कहाँ तक, 123 तक, ठीक है. आफ्टर दैट आप आंसर लिखोगे इन स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट सम ऑफ first 123 even natural numbers is कितना मिला आपको, 15252, ठीक है. एंड बाय दिस वी आर डन विद द सम. तो आप देख सकते हो इसे कैसा था ये सम, ओके. सेकंड वन, ओके, इफ यू नीड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अगर आपको चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, एंड कॉपी कर लो बिकॉज मेंटेनिंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड बाय दिस वी आर डन विद द सेकंड सम. Okay kids, now let's have a look at the third sum which says, let me erase this also. Okay, third sum which says find the sum. Okay, sum बोल दिया फिर से, then again it's about sum. तो आपको क्या यूज करना है, SN का फॉर्मूला.
ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, सारे इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना है बिटवीन 1 एंड 350। ओके, अब इसको ध्यान से देखिए तो वो पता चलेगा कि एक इवन नंबर्स का सीक्वेंस होने वाला, ठीक है, वेयर योर सम विल स्टार्ट, नंबर जो आपका टर्म है वो 1 से 350 के बिटवीन, ठीक है, दैट इज बीच में, ठीक है। अब ये बिटवीन वाला जो पार्ट है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। व्हेनेवर आई से कि 1 से 350 के बिटवीन, ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि इसके बीच में, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द एंड नंबर्स, ठीक है, आखिरी एंड नंबर्स को आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड वाले नंबर्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और इग्नोर करना है। उसके बीच में जो नंबर्स है वो, इसके बीच में नंबर क्या होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, एंड 2 से लेकर कहां से रहेंगे, कहां तक रहेंगे, 349 तक, ठीक है। और इन नंबर्स में से कौन सा टर्म्स आपका क्या है, इवन है, उनके सीक्वेंसेस का सम आप फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। सो कमिंग टू दिस, सबसे पहली चीज आपको क्या पता रहना चाहिए कि ये पता रहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स है, समझ रहे हो। इससे पहले वाला सम देखो आप, क्या था, 123 टर्म्स, डायरेक्ट बोल दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स आप फाइंड आउट करके बोलो। लेकिन इसमें नहीं पता कि 1 से लेकर के 350 के बीच में, 1 to 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स है। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आप पता करो कि 1 to 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं। अगर आपको नंबर्स मिल जाता है, यानी नंबर्स मिल जाना यानी क्या, n मिल जाता है, ठीक है, देन यू कैन डिसाइड, तब आप Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में मेन क्या है, n की वैल्यू, a और d तो चलो आपको मिल ही जाएंगे सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन एक n भी होना चाहिए, कितने नंबर्स तक का आपको सम निकालना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट चलो स्टार्ट करते हैं सम, दैट इज व्हाट, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लिखना है कि सीक्वेंस ऑफ, इसका सीक्वेंस लिख रहे हो आप, सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, इवन क्या, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350, कहां से, 1 to 350, 1 to 350 आर, ठीक है। क्या है वो सीक्वेंसेस, तो आप स्टार्ट करिए, बिटवीन बोला तो याद रखना, जब भी बिटवीन बोलेगा तो 1 और 350 एंड वाले, इनके बीच वाले टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इवन नंबर्स क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, 2 4, ठीक है, 6 8। आप लोग बोलोगे कि सर ये आप बार बार एंड वाले पे फोर्स क्यों कर रहे हो इतना, तो फोर्स करने का रीजन ये था कि ऑब्वियसली स्टार्ट तो आपका इवन नंबर 2 से होगा, लेकिन एंड देखो, जो अगर हम एंड पार्ट से अगर कंसिडर करते तो ये 350 आपका इवन नंबर है, तो लास्ट में आपका 350 आता, ठीक है। लेकिन हम लोगों को स्टार्ट क्या करना, बिटवीन बोला, तो 2 से लेके 349 तक के बीच के टर्म ढूंढने, ठीक है। अभी इवन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, इवन नंबर्स तक की बात हो रही है, तो क्या 349 इवन है, 349 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इससे पहले वाला नंबर जो है दैट इज वो इवन होने वाला है 348, ठीक है। सो दिस, ये क्या बन गया, ये आपका एक हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर, ये सीक्वेंस है, ठीक है, आर इन एपी, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखोगे आप क्या, यहाँ पे आर इन एपी, क्या ये एपी है, ध्यान से देखो तो आप पता चलेगा सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस होता है, ये एक एपी है बेसिकली। और विद क्या, विद वैल्यूज लिख लो आप, विद ए कितना है, विद ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट डी कितना होगा, यहाँ पे डी देखो डिफरेंस क्या है सबके बीच में का, 2 का है, तो डिफरेंस भी आपका 2 रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता है, ठीक है, और एज आई टोल्ड यू लास्ट टर्म क्या होता है आपका टीएन, तो टीएन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 348, तो टीएन आपका 348 हो गया, ठीक है। ओके, अब सबसे पहली चीज आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कितने टर्म्स है इस सीक्वेंस के अंदर। तो जब भी ऐसा हो हमेशा ध्यान में रखना कि कितने टर्म्स है ये पता करना है, तो आपको पहले फॉर्मूला यूज करना है किसका, टीएन का। किसका फॉर्मूला यूज करोगे, टीएन का, ठीक है। तो फॉर दैट आप लिखो, नाउ हमें पता है टीएन का फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज में हमने करा हुआ है, दैट इज व्हाट, टीएन इज इक्वल टू व्हाट, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ऑफ d, ठीक है। अब इसमें सारे वैल्यूज पुट कर दो, जितने भी आपके तीनों नोन वैल्यूज से पुट कर दो, ठीक है। तो टीएन का वैल्यू कितना है, 348 पुट करो,
ओके देन ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू 2 है, 2 पुट कर लो प्लस एज इट इज एन की वैल्यू तो चाहिए आपको, कितने टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में यही तो पता करना था, एन की वैल्यू एज इट इज नहीं पता हमें, और डी कितना था फिर से 2, सारे वैल्यूज पुट कर दिए। सॉल्व करेंगे सबसे पहले, दिस 2 कम्स टू दिस साइड, क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है देयरफॉर ठीक है पुट करते जाओ 348, और ये आपका माइनस इस तरफ आकर के 2 माइनस हो जाएगा, उस दूसरी तरफ बचेगा आपका n माइनस ऑफ 1, और ठीक है मल्टीप्लीकेशन में 2 है, अभी 2 को अगर मैं इधर ला दूं तो इट विल बी गेट डिवाइड, ठीक है एक ही स्टेप में कर दिया हमने ना। करो 348 माइनस 2 कितना हो जाता है 346, ठीक है अब 346 डिवाइडेड बाय 2 करो आप, और यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में है n माइनस ऑफ 1, ठीक है अब इसे सिंप्लीफाई करो, सॉरी कैंसिलेशन करो, कितना 2 1 जा 2 7 जा एंड लास्ट में कितना 2 3 जा, ठीक है फिर वी कैन राइट इट एज, क्या आंसर आ गया आपका 173, यानी यहाँ पे आंसर हो गया आपका 173। सो 173 is equal to n minus of 1, so all you have to do is कि माइनस 1 को इस तरफ ले लो, माइनस 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 173 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट n, एंड 173 प्लस 1 कितना होता है 174, तो 174 इज इक्वल टू आपका हो जाता है वैल्यू दैट इज n, एंड यू कैन राइट इट एज that is what n is equal to 174. so does this mean कि आंसर सॉल्व हो गया, क्या हमें आंसर मिल गया, डेफिनेटली नॉट, ये आपका आंसर नहीं है। हमें क्या मिला, बेसिकली हमें मिला, क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 350, उसने बोला था कि ऑल जितने इवन नंबर्स है ना 1 से 350 के बीच में उसको फाइंड आउट करो, लेकिन क्या हमें पता है 1 से 350 के बीच में कितने नंबर्स हैं दैट इज इवन, तो हमें नहीं पता था, तो हमने क्या करा वी यूज द फॉर्मूला फॉर tn, हमेशा यही करना है, जब भी आपको नंबर्स नहीं पता होंगे तो हर बार आपको tn का फॉर्मूला यूज करना है और उसके थ्रू n मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ गया कि 1 से लेकर के 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं, दैट इज 174 इवन नंबर्स प्रेजेंट हैं, और एक बार आपको ये मिल गया देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दैट इज फॉर्मूला ऑफ Sn, और आप फाइंड आउट कर सकते हो सबका सबमिशन, ठीक है। आफ्टर दिस फिर हमें Sn का फॉर्मूले के लिए जाना है, तो चलो चलते हैं। सो बच्चों एक बार हमें क्या हो गया n की वैल्यू मिल गई, तो वी कैन गो सम ऑफ, क्या पूछा सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 350 ना, तो दैट इज कितने नंबर्स हैं आपके पता चल गया, दैट इज हाउ मच s, कितना है s ऑफ 174, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है s ऑफ 174 इज इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेटली Sn का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। So for that we have the formula for Sn. What is the formula for Sn? That is Sn is equal to n by 2 bracket of 2a plus of bracket of n minus 1 bracket close d bracket close, ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। So what you will do, डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट क्या क्या पुट करोगे, सबसे पहले पुट n is equal to what, n is equal to 174, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 174, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी 2, और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू भी थी 2, तो ये सारे तीनों वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर दोगे एंड यू विल गेट कि क्या हो जाएगा आपके इक्वेशन, दैट इज जहां जहां पे n है वहां पे पुट कर दो आप 174, वैल्यू हो जाएगी आपकी s174, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट n की वैल्यू दैट इज अगेन 174/2, ओके ब्रैकेट क्लोज 2a, ठीक है 2a, a क्या है यहाँ पे फिर से 2 है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n माइनस ऑफ 1, n क्या है आपका 174 माइनस ऑफ 1, ओके, एंड d क्या है यहाँ पे आपका 2, सारे वैल्यूज आपने पुट कर दिए, अब आप करोगे कैंसिलेशन, 174 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2 8 जा 2 कितने जा 7 जा, तो यहाँ पे आंसर मिला आपको 87। नेक्स्ट लो लेट्स गो फर्दर, करो 2 2 जा 4, ओके, और यहाँ पे प्लस 174 माइनस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 173, एंड 173 मल्टीप्लाइड बाय
क्या इस तरफ बचा था, दैट इज योर 2. तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू डू. तो यहाँ से हो जाएगा आपका 87 एंड सो ऑन. सो दैट इज व्हाट, क्या मिलेगा आपको, करो यहाँ पे 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई करो. 2 3s are 6, okay, 2 7s are 14, कैरी आया 1, 2 1s are 2 and 3. तो आंसर क्या आ गया आपका 346. एडिशन करोगे आप, यू विल गेट 87 ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ 4 plus 346, that is how much, 350. and now you have to multiply, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो, ओके, एंड यू विल गेट व्हाट, 87 multiplied by 350, that is 30,450. So this is the sum of first, ठीक है, first even numbers between 1 to how much, 1 to 350. So this is your answer, ठीक है. इसको बाद में आप स्टेटमेंट लिख दोगे. What is the statement? Statement will be answer sum of first, what first, sum of all even numbers between what, between 1 to 350 is how much, is आपको जो वैल्यू मिली है that is 30,450, ठीक है. and that's it, and this by this you have done with the sum. okay, कैसा था sum देखो, you can take a screenshot of this. okay, क्या यहाँ से solution वाला part I forget to mention over here, that is what solution. ओके, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स ये था, ए डी और लास्ट में टी एन मिल गया आपको. टी एन का फॉर्मूला यूज करा आपने, यू गॉट एन, एंड देन यू यूज द फॉर्मूला फॉर एस एन, एंड यू गॉट व्हाट, sum of all the even numbers between 1 to 350. Trick part, you need to remember we are talking about between, so you will eliminate the end points, ठीक है, end numbers, that is 1 and 350. okay, chalo, let's start with the next sum. okay kids, let's come to the fourth sum. And what does your fourth sum say? It says if an AP 19 term is 52 and 38 term is 128, find the sum of 56 terms. ठीक है, तो यहाँ पे बोला आपको कि sum find out करना है. sum of what, first 56 term. तो starting के 56 term, that means what, they have asked for S56. okay, and S56 के लिए definitely आपके पास formula है, Sn is equal to n by 2 bracket of 2a plus n minus 1 bracket of d. ठीक है, we have this formula for Sn. ठीक है, लेकिन what we need a and d. अच्छा, ये क्या यहाँ पे कहीं पे भी सीक्वेंस दिया हुआ है? ओके, सीक्वेंस नहीं है. क्या यहाँ पे a और d है? अच्छा, ये दोनों ही नहीं है. ठीक है, सो वी हैव टू सी कि क्या दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में. तो यू विल सी, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 19 टर्म, दैट मीन्स व्हाट, t19. ओके, दैट इज t19 इज इक्वल टू हाउ मच, t19 आपको दिया है वैल्यू, दैट इज 52. ओके, नो इश्यूज. और क्या दिया है दूसरी चीज, सो या दैट इज 52, and second is 38 term, that is t38. तो t38 दिया हुआ है, that is how much, 128. okay, now we have these two values, that t19 is equal to 52 and t38 is equal to how much, 128. so what can we do of this value? ठीक है, तो ये दोनों चीज दी हुई है, and you have asked, they have asked you for this. ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे सम्स में क्या होता है, जो वैल्यूज हमें दी होती है उनसे हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी होती है, एंड देन वी गो टू द मेन पार्ट ऑफ द सम. ठीक है, सो ये वैल्यूज हमें दी हुई है, फ्रॉम दिस वी नीड ए एंड डी. तो हमें ये यूज करके ए और डी फाइंड आउट करना है, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू सॉल्विंग द सम. ओके, सो किड्स, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है उसे नोट कर लोगे आप. ठीक है, सोल्यूशन वाले पार्ट में, तो ये फोर्थ का सोल्यूशन है. तो रिमेंबर वी हैव बीन गिवन t19. ठीक है, व्हाट इज गिवन, t19. सो वी हैव t19 एज हाउ मच, 52. यानी टर्म 19 जो है इस सीक्वेंस का वो 52 है. देन कमिंग टू व्हाट सेकंड, दैट इज t38. t38 आपको दिया हुआ है एज, t38 है वैल्यू, दैट इज व्हाट, 128. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज दी हुई थी और पूछा गया आपको पूछ लिया है S56. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट,
S56 is equal to what? Question mark. ठीक है. Now whatever we have, ठीक है, we will use that and try to solve it. ठीक है. तो हमेशा याद रखना हमें t टर्म की वैल्यू दी है. ठीक है. That is what? T19 and T38. तो जब भी ऐसा हो आपको करना क्या है, जो वैल्यूज दी है उसे ही आप यूज करो एंड वंस यू गो ऑन सॉल्विंग यू विल फाइंड कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. तो आपको Tn की वैल्यू दी थी तो आपको फॉर्मूला किसका अप्लाई करना है? Tn का. ठीक है. तो वी हैव Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. ठीक है. ये फॉर्मूला आपका Tn का. नाउ व्हाट यू डू, अब ये T 19 है. ठीक है. सो आप क्या पुट कर दोगे? पुट n इज इक्वल टू व्हाट? पुट n इज इक्वल टू 19. ठीक है. क्योंकि वही है आपके पास. सो व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस कि जब आपने 19 पुट करा तो यू गेट जहां जहां पे n है वहां पे आपका 19 आ जाएगा. ठीक है. तो यू विल गेट T19 इज इक्वल टू a. a नहीं पता आपको वैल्यू, लेट इट बी a एज इट इज. ठीक है. दैट इज a प्लस n माइनस 1. n पता आपको, दैट इज व्हाट अगेन 19 माइनस ऑफ 1. ठीक है. 19 माइनस ऑफ 1 डायरेक्टली लिख दो मैं 18. ठीक है. और इसको मल्टीप्लाई करना आपको d से और d की वैल्यू आपको पता नहीं है. ठीक है. इन सिमिलर वे T19 की वैल्यू क्या है? 52. तो ये विल पुट दिस वैल्यू. ठीक है. T19 की वैल्यू हमें पता है तो वी विल पुट दिस वैल्यू एज 52. एंड सॉरी फॉर द handwriting issues. I will soon get a writing pad. ठीक है. 52 is equal to what? A plus 18d. Okay. This mouse is a little bit disturbing now. ठीक है. इससे मिल जाता है आपकी वैल्यू a plus 18d. ओके. सो ये मिल गया आपको. एंड कैन यू सिंप्लीफाई इट फर्दर? नहीं. ठीक है. तो वी कैन रीअरेंज इट एंड राइट इट एज a plus 18d is equal to what? 52. अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों कि अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, ठीक है, तो आई गेस ये वाले टर्म से आपको एक इक्वेशन मिल गया. ठीक है. एंड शायद इस वाले टर्म से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाए. ठीक है. ऑब्वियसली दो इक्वेशन जब बन जाएंगे तो आप देख सकते हो ये किस तरह का आपका इक्वेशन बन रहा है. ये ए है, ये डी है, तो बन गया ना आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें सॉल्व करने आता है, राइट? एलिमिनेशन मेथड, आई होप यू रिमेंबर. ठीक है. तो इसके आगे सिमिलरली आप सिमिलरली करके लिख सकते हो या फिर यू कैन सॉल्व इट एंड राइट इट. ठीक है. आई एम राइटिंग सिमिलरली. दूसरी तरीके से आपको जब आप सेम Tn के फॉर्मूले में आप क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू 38 पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? दैट यहाँ पे a प्लस ये क्या हो जाएगा? 37d. ठीक है. क्योंकि a1 तो माइनस हो जाता है उसमें. 37d इज इक्वल टू हाउ मच? क्या वैल्यू है यहाँ पे? 128. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट कि ये मिल गया आपको क्या? ये हो गया आपका सेकेंड. ठीक है. तो दो इक्वेशन हमें मिल गए ऑब्वियसली, और दोनों में देखो वेरिएबल a है, वेरिएबल d है. तो ये दोनों इक्वेशन कौन से हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. क्योंकि इनका पावर ऑफ वेरिएबल 1 है. ठीक है. और इनके आगे वाले टर्म्स 0 भी नहीं है. ठीक है. सो आफ्टर दिस वी कैन स्टार्ट विद सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. तो क्या करना है आपको? एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना. तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे. सो अब एलिमिनेशन मेथड के लिए, ओके, एलिमिनेशन मेथड के लिए टू एलिमिनेट ए. ठीक है. टू एलिमिनेट व्हाट? टू एलिमिनेट ए. क्या करोगे आप? अब फिर कैसे करते हैं एलिमिनेशन? चेक करो कि क्या इन दोनों वेरिएबल्स में कोई एक वेरिएबल सेम है. हाँ सर ये a है, ये a है. ठीक है. दोनों ही क्या है? सेम है. ठीक है. क्या करेंगे हम? साइन देखेंगे. साइन दोनों का क्या है? सेम है, प्लस है. तो वी विल डू सब्ट्रैक्टिंग. तो यू विल डू व्हाट? सब्ट्रैक्टिंग. Subtracting what? Equation. Which equation? Subtracting equation first and second. ठीक है. या फिर you can write second from first. Both ways possible. Second from first. ओके. तो इससे होगा क्या आपका? पहले लिख लो इक्वेशन. सेकंड वाले को फर्स्ट से आपको करना है. सो
राइट इट एज चलेगा, बड़ा नंबर छोटा नंबर देखने की प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज व्हाट a plus 18d is equal to what 52. और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है. ये क्या वैल्यू है आपकी, a plus 37d is equal to how much, is equal to 128. तो जब भी ऐसा सब्ट्रैक्शन होता है, तो आई टोल्ड यू, जब भी ऐसा सब्ट्रैक्शन होगा आप करना क्या है, ओके जब भी ये सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो साइन जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, चेंज. इसका साइन क्या था, प्लस, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ ए, ठीक है. एंड देन ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 37 था, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 37d, और ये प्लस 128 था, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 128, ठीक है. अब नाउ यू विल डू कैंसलेशन, तो यू विल सी प्लस ए माइनस ए गेट्स कैंसिल. नेक्स्ट 37 माइनस 18 कितना होता है, सब्ट्रैक्शन करके देखो, 37 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपको साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बस साइन ऑफ ग्रेटर दैट इज माइनस. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करो, दैट इज 17 माइनस 8 इज हाउ मच, 9, और यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, तो यू विल गेट 19d माइनस ऑफ 19d, ठीक है. एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, दैट इज अभी माइनस प्लस माइनस, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा नंबर माइनस है. नेक्स्ट 8 माइनस 2 इज 6, एट द सेम टाइम यहाँ पे माइनस कर लो, 12 माइनस 5 इज 76. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट, आपको क्या करना है कि अब ये माइनस माइनस साइन कैंसिल, ठीक है. एंड यू विल गेट व्हाट, d इज इक्वल टू वहां पे 76 एज इट इज, ओके. एंड 19 जो है मल्टीप्लीकेशन से उस तरफ जाके डिवीजन में आ जाएगा. नाउ 19 का टेबल आता है आप लोगों को, 19 के टेबल में 76 कैंसिल होता है, 19 1s are 19 4s are, ठीक है. सो यू गॉट d as what, d की वैल्यू मिल गई आपको 4. वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ d, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है. आप क्या a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो पुट कर दे वैल्यू, पुट d इज इक्वल टू व्हाट, पुट d इज इक्वल टू 4, पुट d इज इक्वल टू 4, वो भी किस में, कोई भी इक्वेशन में 1 या फिर 2 में, इन इक्वेशन 1. सो फ्रॉम दिस यू गेट, क्या मिल जाता है आपको कि इक्वेशन पुट कर दो, d की वैल्यू के पुट क्या कर दोगे आप, 4 पुट कर दोगे, ठीक है. सो फ्रॉम दिस यू गेट a प्लस ये 18d, दिस मीन्स व्हाट, 18 मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड एट द सेम टाइम आपको मिलेगा क्या, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 52. So from this you can write it as a as it is, okay, plus multiply karo, 4 8 the 32, carry 3 4 1 the 4 and 7, so you get 72 is equal to what, a plus 72 is equal to what, 52. And then you can, what you can do, 72 plus 72 को उस तरफ भेज दो, and you will get the answer as a is equal to what, a is equal to 52 माइनस ऑफ 72. ओके, यू कैन गेट दिस. आपको क्या मिला यहाँ से आंसर कि a की वैल्यू क्या हो गई, 52 माइनस 72. तो फ्रॉम दिस यू कैन इन्फर दैट, माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, साइन किसकी, माइनस की, राइट. बड़ा 72 है तो माइनस साइन, ठीक है. 72 माइनस 52 इज व्हाट, 20. सो आपको मिल गया, ठीक है. दो वैल्यू जो थी यू गॉट इट, a की वैल्यू एज माइनस 20 एंड d की वैल्यू एज 4, ठीक है. अब इसके बाद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, जो हमें पूछा था, दैट इज व्हाट, S56, ठीक है. once you have got this you can go for finding S56, okay. so that is going to be really simple now क्योंकि आपको a और d की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है. so let me draw a line over here and you will see क्या मिल जाता है यहाँ से, that is आपको फाइंड आउट क्या करना था, that is write the values now. क्या फाइंड आउट करना था आपको कि यहाँ पे S56 फाइंड आउट करना था. so for S56 we have a formula, ठीक है. S56 is equal to question mark, a की वैल्यू आपको मिल गई है, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू थी -20 और d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू मिली है आपको 4, ठीक है. तो आप क्या करोगे, S56 ढूंढना है तो Sn का फॉर्मूला पे अप्लाई कर दोगे. Sn का फॉर्मूला ये है, दैट इज Sn is equal to n by 2 bracket of 2a plus minus plus
ब्रैकेट ऑफ n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। n की जगह पे 56, a के वैल्यू पे -20 और d की जगह पे क्या आपका 4, ठीक है। सो यू विल गेट दिस, ये आपका माइनस है, ओके, लेट इट बी, ठीक है। रिमेंबर कि क्या है आपका ये माइनस जो हमें फाइंड आउट किया। सारे वैल्यूज पुट कर दो, सो यू विल गेट व्हाट, s of 56 is equal to 56 by 2, ओके, ब्रैकेट ऑफ, चलो 2 ऑफ a यानी क्या, मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली करते हैं, फास्ट फास्ट करते हैं, दैट इज व्हाट 2 ऑफ a यानी 2 into 4, 2 4 is what 8, a similar sense, plus n minus 1, that means what 56 minus 1, I will write it directly, that is what 55, ओके। और d कितना आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेट्स गो बैक, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इंटू ए, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट ए कितना था आपका -80, तो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू माइनस ऑफ सॉरी -20, 2 इंटू -20 कितना होता है, दैट इज -80, ओके। नाउ एज पर दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्लस साइन एज इट इज, नाउ 55 दैट इज n, 56 दैट इज n -1 कितना हो जाता है आपका 55, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद d का वैल्यू कितना आपका 4, ओके। यू डू दिस एंड आपको मिलेगा क्या 56 डिवाइडेड बाय 2, लेट्स कीप इट एज इट इज, आई गेस कैंसिलेशन का मौका मिलेगा हमको, ठीक है। सो आगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 55 इंटू 4 को एंड यू विल गेट एज प्लस एज इट इज 4 5 20 का 0 कैरी है 2, 4 5 20 और 2 दैट इज हाउ मच 22, okay, you got this now, 56 divided by 2 as it is, and then you have करो कैंसिलेशन 220 minus 80, ठीक है। तो you will get it as what 220 में से 80 माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू बचती है कितना 1, पहले 20 यहाँ से 60 यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी आपकी व्हाट 140। नाउ करो कैंसिलेशन 2 1s and 2 70s, ओके। देन यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, तो इसके लिए लिख लो आप 56 multiplied by 70 let's check are we doing it correct or somewhere we are wrong, so kids we did a mistake over here, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट में मिस्टेक है, ओके। दैट मीन्स व्हाट कहाँ पे गलती हुई है, देखो जो वैल्यू फिलिंग थे मोस्ट के उस टाइम पे गलती हो गई है, वैल्यू फिल करते टाइम पे, ओके ये रही, ओके रब दिस नाउ आफ्टर दिस, okay, it happens sometime when you are operating on your PC, it happens, so okay, next अभी 2 into a, that means what 2 multiplied by -20, so 2 into -20 is how much minus of 40 and not minus, ठीक है। so you will get this as minus of 40, okay। then क्या करना है simplification, that is 56 divided by 2, okay। at the same time करो simplification, 220 minus 40 कितना होता है आपका, that is you subtract, you will get it as 180, okay। अब करो आप, that means what 2 1s into how much 90s, ठीक है। you got this, and you do go for the multiplication and you will get what 56 multiplied by 90, that is again what you get the answer after this, that is what, so multiply karo for 0 you will write 0, 9 6 is 54, 54 का 4, you get 5 as carry, 9 5 is 45 and 5, तो आंसर आ जाता है आपका 5040, so this is your answer, that means what कि आपको S56 यानी कि दैट इज जो ये सीक्वेंस था उसमें S56 कितना मिल गया, दैट इज 5040, एंड यू विल राइट दिस एज आंसर, sum of answer, sum of first, ठीक है, फर्स्ट कितना
56 terms is how much? 5040. So this gets really important, ठीक है, कि जब भी ऐसा सीक्वेंस ना दिया हो, डी और डी ना दिया हो और टर्म्स दिया हो, तो जो भी वैल्यूज आपको दी है, यूज दैट वैल्यू, मेक टू इक्वेशन, ओके, solve that equation, find the value of a and d, substitute the formula, substitute the values in SN formula, and then you will be able to find जो भी आपका वैल्यू आपको required है. So remember the steps, okay, and make notes of it. चलो, coming to the next sum. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.